Now dear, differentiation of inverse trigonometric function, class 12 exercise 5.3। जैसा आप जानते हैं हर एक चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ उसके पीछे के फॉर्मूला होते हैं जिसका उपयोग होता है। तो आप 12th में जब शुरुआत किए होंगे तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूला है जिसको याद करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। पहला 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का तीन फॉर्मूला होता है, एक sin में, cos में, tan में। cos में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर और tan में होता है 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स 2x into अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, sec प्लस cos x पाई बाय 2 होता है एंड cos x इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ये हो गया पीछे का फॉर्मूला, tan प्लस cot, सॉरी यहाँ क्या होता है tan प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है तो पाई बाय 2। कितना फॉर्मूला लगेगा? ये वो पीछे का है, कैलकुलस का फॉर्मूला नहीं है। कैलकुलस का क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे sin x का याद किया हो ना, कितना होता है sin x का? cos x। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है डियर यस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर d by dx cos इनवर्स x होता है, सिर्फ वही चीज रहता है, सिर्फ माइनस लग जाता है, माइनस 1 बाय अंडर रूट, फॉर्मूला नहीं लिखे हैं कल, एंड d by dx tan इनवर्स x इज योर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। शांति से केवल सुने, जब समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे आप। cot इनवर्स x इज योर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर d by dx sec इनवर्स x 1 divided by mod x into under root x square minus 1 and d by dx cos x inverse x minus 1 divided by mod x into under root x square minus 1। इन तमाम चीजों को, तमाम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखने से ही पता चल रहा है कि अगर एक याद तो दूसरा बर्बाद। ये चीज जो है sin इनवर्स x का, cos इनवर्स का भी वही है लेकिन सिर्फ माइनस लगा हुआ है। जो tan का है cot का वही है, सिर्फ माइनस लगा हुआ है, और जो sec का है वो cos का भी वही है जो माइनस लगा हुआ है। मतलब जिसमें जिसमें c लगता है तो माइनस होता है। देख लीजिए, c से cos माइनस लगा, c से cot तो माइनस लगा एंड c से cos sec तो माइनस लगा। बात समझ आ रहा है? c से 24 तो मन लगा, नहीं मन लगा। आइए देखते हैं हम सर, चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं क्या होता है आगे। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 1 से 8 तक मैं अगले दिन बताया था आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, नहीं बताया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 टू 15 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। गौर से देखेंगे, ये फॉर्मूला आप याद किए हैं, कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है डियर। y equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square। y equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square। जैसा आप जानते हैं, दरअसल से पहले हमेशा हम दवा देते हैं। sin inverse 2x divided by 1 plus x square का फॉर्मूला क्या होता है जी? क्या होता है जी? 2 tan inverse x। y equal to हो गया 2 tan inverse x। अब देखिए, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, एक औजार मैंने चलाया, एक अस्त्र चलाया, धराशायी हो गई, नहीं हो गए? अब इतने छोटे हो गए कि इसको तो बच्चा कर सकता है। कि आप तो नौजवान हो चुके हो, नौजवान हो गए हो? नहीं, ये बच्चे ही हैं। बहुत लड़कों को लखनवी भी आती है 12th वाले को कि हम तो नौजवान हो गए जी। नौजवान तब कहलाइएगा ना जब IAC के रिजल्ट 70%, 80%, 85% लाएगा, तब जवानी निकलेगा। मैं कोई जवान था तो बाहर d by dx tan इनवर्स x
अब एक साथ बोलिए सब कोई, tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन हाँ कि नहीं है, हो गया 1/1 प्लस इक्वल टू 2 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ दिस इज आंसर। लगातार 10वां 10th नंबर। ओके देखेंगे आप 10th क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। जानते हो? एक बार देखे हो, साइकिल बनाने वाला जो होता है ना, वो अपने पास से ग्रीस रखता है। क्या रखता है? जो कभी कभी धुलवा को जब ठोकता है और नहीं जाता है तो हमें ग्रीस लगा के मार देता है, जल जाता है। तो ये आप लोग नौजवान के लिए ग्रीस का काम कर रहे हैं। दीज आर द लुब्रिकेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। आप लोग दिमाग में से नहीं जाएगा, ये सब ग्रीस लगाइए, फटाक से घुस जाएगा। देखिए आप tan इनवर्स 3x डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इज tan इनवर्स x। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ग्रीस लगाओ, अब मैथ में जल्दी घुसाओ, फार्मूला बताओ। 3 tan इनवर्स x कैसा है? इसमें जान है, छोटू जान है नहीं, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा कितना बोलो? dy by dx। देखेंगे आप y का dy by dx तो से स्याही भरे हो ना, और मार्कर थाने की मार्कर बता दिए। अब क्वेश्चन अब आप लोग बोलेंगे y क्या हो गया? dy by dx क्या हो गया जी? dy by dx इक्वल टू 3 d by dx tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x तो अभी देखा आपने ना, क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो गया 3 into 1/1 plus x square। 3 1 जा 3। दीपक बुझ नहीं रहे हो ना? बुझ नहीं रहे हो ना? मतलब दीपक बुझ नहीं रहा है ना? नहीं सर, दीपक बुझ रहा है, मतलब सवाल समझ रहा है। आइए हम चलते हैं डियर 10 के बारे में 11 प्रॉब्लम लगातार ही पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। y का क्वेश्चन बोलो, कोई खड़ा होगा। 11 प्रॉब्लम बादल जी बोलिए। y equal to question was 1 minus x square 1 minus x square divided by 1 plus x square। काहे को डरना है जब जिंदगी भर करना है? cos इनवर्स 1 minus x square 1 plus square 2 इनवर्स है। देखें तो दवाई अब हम करेंगे, तुम लोग कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर बोलो 12, खड़ा होकर। sin inverse y equal to sin inverse 1 minus x square बटा 1 plus x square। हाँ यही से शुरू हुआ दर्द, लेकिन कैसा दर्द? जब सामने हो ऐसा मन दर्द होगा नहीं होगा। अब यह दर्द क्यों हुआ? क्योंकि साइन के बाबू दीपक साइन के जगह पर अगर कॉस होगा कोई दिक्कत नहीं। भूख लगा है जोर से, लेकिन पॉकेट में पैसा है, पैसा की जगह पर अगर कुछ खाना होता तो पेट भर जाता। पैसा से बदला बदली कर देंगे जी। तो कैसे नियम लगाएंगे देखिएगा यहाँ पर। उसमें सारा दवा है इतने में, बड़ी सोच समझ से कूट पीट के दवा बनाए हैं वो एक्सेप्शन के लिए। देखिएगा इधर आइए थोड़ा सा, एम के भी मन की बात या मर्दों की बात। फॉर्मूला देखिए वहां पर एक फॉर्मूला मैंने लिखा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2। ओके, इसलिए sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। एनी प्रॉब्लम? sin इनवर्स पूरे को x मान लो आप। sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कितना है? cos इनवर्स पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x मतलब 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस, बोलो ना। अरे यार sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। तकलीफ सर आपको नहीं है? कौन सा क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ इसका फॉर्मूला होता है। यस सर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x।
and this become pi by 2 minus 2 tan inverse x. Now differentiate it. y का डिवाइड बाय dx pi by 2 is a constant quantity and difference of cos constant quantity 0 minus 2 और tan inverse x का 1 by 1 plus जगह minus 2 become 2 बचा 2 आंसर इतना नोट डाउन करें, इसके बाद मैं बताऊंगा। नोट कीजिए और दिमाग से नोट कीजिएगा। नाउ डियर, देख रहे हैं आप सब कि जब फॉर्मूला आपको याद है प्रीवियस चैप्टर का, कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले आपको चाहिए कि किसी भी चैप्टर का आप फॉर्मूला को याद करें। छोटू क्वेश्चन खा लिया है कि हम याद नहीं करेंगे, किसी दूसरे को याद करने के चक्कर में होगा जो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बलियारी से आप यहाँ आए हैं तो मेरे वाले सामान को याद करना, बात समझ आ रहा है ना? प्लीज रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। कल संडे है, आप डिफरेंशिएशन या कैलकुलस यहाँ शुरू है 5.1 से 5.1, 5.2, 5.3 कौन सा है? 5.3 है। यहाँ तक हर एक चैप्टर का चैप्टर को क्वेश्चन बना लीजिएगा और पूरा रूल देख लीजिएगा। कल सुबह 8 बजे फिजिक्स का गॉस का प्रमेय बताने वाले हैं। अगर आप कहीं पढ़ते होंगे और गॉस का प्रमेय समझ में नहीं आया होगा तो इस साल आपके जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आ सकते हैं। हाँ, 8 बजे वो फ्री में मेरा जन सेवा चल रहा है, ठीक है? आप उसमें आकर के उसको देख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नाउ डेट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? 13। देखिएगा 13 को प्रॉब्लम क्या है? y इक्वल टू cos इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम यहाँ ये है, प्रॉब्लम हम लोग का ये है कि कहीं cos की जगह पर sin होता है तो फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, काम हमारा हो जाता। फिर वही फंडा जो अभी लगाए थे हम लोग कॉन्सेप्ट कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। So cos inverse x equal to pi by 2 minus sin inverse x। इधर ये DKD है, दर्द की दवा है, इसे रोग ठीक करने के लिए टैबलेट खाया जाता है और मैथ को ठीक करने के लिए फॉर्मूला खाया जाता है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो cos inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse x। अब मुझे उम्मीद है आपसे ये बनेगा y इक्वल टू पाई बाई 2। जितना क्वेश्चन आप बना रहे हैं समझिएगा अपना भविष्य बना रहे हैं आप। sin इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस स्क्वायर रूट tan इनवर्स x एंड आप बास करो, बाकी अपने से करो। हाँ, बास करो, बाकी अपने से करो, जैसे गांव में जाके बांस मत कर लो। नाउ डियर, अगला क्वेश्चन नंबर 14 गौर से देखिए। y इज योर sin इनवर्स 2x into under root 1 minus x square। y इक्वल टू sin इनवर्स 2x into under root 1 minus x square। अभी फॉर्मूला देखिए सामने ही है, फॉर्मूला मिटाया भी नहीं है इसलिए हम 2 sin इनवर्स x and this is 2 easy problem। डिफरेंशिएट इट, होना तो तय है, इतना इजी है क्या? नो सर, सिर्फ आप फॉर्मूला याद करो, मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आपको जमाना याद करेगा। अपने घर को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हो तो अपने को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हो तो मतलब आपको पढ़ना ही होगा। नहीं पढ़ोगे क्या होगा? गुजारे हो। राइट बाय एंड आर 2 sin इनवर्स x का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नाउ दिस योर आंसर एंड लास्ट इज योर 15 प्रॉब्लम। देखिएगा क्या है 15। y इक्वल टू sec इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला हमसे छूटा हुआ था, ये भी मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू होता है 2 cos इनवर्स x। ओके, और देखिए sec में है, sec अगर होता है h by b
cos होता है b by h, पढ़े हो ना? यस सर। से किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos में उल्टा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 1, कोई मतलब नहीं। ऐसे भी पढ़े होंगे sec इनवर्स 1 by x इक्वल टू cos इनवर्स x। अब इसका फॉर्मूला आपके सामने है, y इक्वल टू कितना आता है? 2 cos इनवर्स x। And now when you differentiate it, then you get dy by dx equal to 2 cos inverse x का minus 1 divided by 1 minus x square minus 2 divided by under root 1 minus x square। Now this is answer। इसी के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की समाप्ति हुई। आप इसको सॉल्व एग्जाम में जो प्रॉब्लम है उसको बनाइएगा और विभिन्न तरह के बुक को आप सॉल्व कीजिएगा। प्रैक्टिस मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट। जितना ज़्यादा जितना ये बुक से आप क्वेश्चन बनाइएगा, जैसे 2 शर्ट रखते हैं आप, 2 पैंट रखते हैं, 2 चप्पल एक जूता रखते हैं, तो बुक भी 2 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 बुक रखिए, दोनों बुक से बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन और भी होगा, इसको आप बनाएंगे तो आप तेज बनेंगे। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में 5.4।